और हमारे इस मिशन को एनकरेज करने के लिए आपका हमेशा सहयोग रहा, सपोर्ट रहा। आज की खास बात है कि आज हमारे बीच मेहमान जो बैठे हैं, नितिन सुनावनी जी, जो गांधी पीस वॉकर है। ये बेसिकली पूना रहते हैं, लेकिन इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के 46 कंट्रीज में नितिन जी ने बाई फुट जाते हैं और उन्होंने बाई फुट जाकर दुनिया के 46 कंट्रीज में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड और कम्युनल हार्मोनी का मैसेज दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात से हम वाकिफ है, तो आज हमारे लिए खुशी की बात है कि ये बाई फुट कल श्रीनगर पहुंचे। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के कोने में कश्मीरियत के लिए, कश्मीरियों की बका के लिए काम कर रही है, इंसानी कदरों को बढ़ाने के लिए और इंसानी कदरों के लिए काम कर रही है पूरी दुनिया में। और उसमें पीस फाउंडेशन एज ए ब्रिज रोल अदा कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच, देश के लोगों के बीच और दुनिया के लोगों के बीच। और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि देश की हर स्टेट में हमारा पीस फाउंडेशन का चैप्टर है और दुनिया के कई कंट्रीज में भी हमारे यूनिट्स है जो वहां अपने अपने कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि नितिन जी का यहाँ आना हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाइस फख्र है। और पीस फाउंडेशन नितिन जी के सारे प्रोग्राम को यहाँ कश्मीर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और साथ में हमारे लिए खुशी की बात है कि यूथ को एनकरेज करना और कश्मीर में टैलेंट को एनकरेज करना हमारा मिशन है। और उस मिशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच एक यूथ बैठा है, मुनीर अहमद तांत्रे। मुनीर अहमद तांत्रे ने हाल ही में, ये एक एथलीट भी है, ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी है। इन्होंने हाल ही में एक ऑल इंडिया लेवल का एक कंपटीशन था जिसको नो योर कंट्री के नाम से उस कंपटीशन का नाम दिया गया था। तो उसमें मुनीर अहमद तांत्रे ने ऑल इंडिया लेवल पर सेकंड पोजीशन हासिल की और नॉर्दर्न इंडिया में पहली पोजीशन हासिल की। और हमारे लिए खुशी की बात है कि मुनीर अहमद तांत्रे भी हमारे साथ में खड़े हैं। इनका प्रोग्राम दुनिया के 24 कंट्रीज के नुमाइंदों ने इनका प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में दुनिया के 24 कंट्रीज के नुमाइंदों ने पार्टिसिपेट किया है। जो लाइव था, ऑनलाइन प्रोग्राम था, और वो भी यहाँ है। और ये भी मुनीर जी भी बताएंगे अपने कि आप उनसे भी आप बात करेंगे, ये अपना बताएंगे। उसके अलावा नितिन जी भी बताएंगे। और साथ में हमारे स्पोक्स पर्सन जो है जुबैर सोहराब जी है, जो पूरे हमारे ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। और हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट है सैयद सुजात शाह साहब। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं गुजारिश करूंगा नितिन सुनावनी जी से, गांधी पीस वॉकर, कि ये अपना मिशन, अपने मिशन के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में आपके माध्यम से कश्मीर के लोगों को मैसेज भी देंगे, पैगाम भी देंगे और जानकारी भी देंगे। जय जगत। मेरा नाम नितिन सुनावने है और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। और पिछले 5 सालों से मैं गांधी जी की 150वीं जयंती जो 2 अक्टूबर 2019 में थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही यात्रा निकाली। जो उनकी विचारधारा है, सत्य और अहिंसा, तो वो विचारधारा को लेके पूरी दुनिया में उनका जो पैगाम है शांति का, वो लेके बाइसिकल पे 2 साल, जैसे कि 18 नवंबर 2016 को यात्रा शुरू हुई गांधी आश्रम सेवाग्राम से। फिर वहाँ से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंटिल इजिप्ट, देन यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, तुर्की और अफगानिस्तान मेरी आखिरी कंट्री थी, 46 कंट्री वाली, जो लास्ट वाली अफगानिस्तान थी। और वहाँ से अभी मैं फिर से इंडिया में यात्रा शुरू हुई 13 जुलाई को, और 840 किलोमीटर 29 दिन में यात्रा हुई श्रीनगर तक। जैसे कि बसोली जो गांव है, जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ से मैं जम्मू कश्मीर में एंट्री किया। और कल मैं श्रीनगर में पहुँचा हूँ और यहाँ से यात्रा पूरी दिल्ली के लिए जाएगी, लेह लद्दाख से होके। तो 2 अक्टूबर को ये यात्रा पूरी समाप्त होगी, जो कि 5 साल पूरी यात्रा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी 1947 में श्रीनगर आए थे, तो बहुत प्यार उन्हें मिला था। पूरे कश्मीर वैली के लोग रास्ते पे उनका वेलकम किया और गांधी जी की जय हो ऐसे नारे लगाए गए। और गांधी जी ने लाल चौक पे ही वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम किया और 25,000 लोग यहाँ से आए थे
और उनकी बातें सुनी, जो स्पिरिचुअल बातें थी गांधी जी के जीवन की, जो सीखे थे वो उन्होंने शेयर की लोगों के साथ। तो आज मैं आया हूँ श्रीनगर, और काफ़ी प्यार मिला पूरा जम्मू और कश्मीर में। यहाँ की जो नमकीन चाय है वो भी मैंने पी, और काफ़ी लोग ऑन द वे कि लोग मुझे घर बुलाते थे, खाना खिलाते थे पूरी यात्रा में। तो काफ़ी पीसफुल रहा मेरी यात्रा श्रीनगर तक, और कश्मीरी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मुझे, जम्मू के लोगों ने भी। और यात्रा का मकसद है कि हम जो दुनिया है वो मैं जो देख रहा हूँ पिछले 5 साल से कि हम एक इकट्ठा आ रहे हैं नज़दीक नज़दीक। तो मैंने जो नारा लगाया जय जगत का कि ग्लोरी टू द वर्ल्ड, और जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई ट्विटर यूज़ करते हो तो आप यहाँ बैठ के अमेरिका का रूल फॉलो करते हो। तो स्लोली हम इकट्ठा हो रहे हैं एक रूल के ऊपर, कॉमन रूल के ऊपर हम एग्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लगभग 20 या 30-50 साल तक इकट्ठा हो जाए, पूरा दुनिया एक साथ आए और पीस के साथ रहेंगे। तो मैं काफ़ी होपफुल इस बारे में, और गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि अब आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, और जो आज़ादी दिलाई कि गांधी जी ने जो वैल्यू हमें दी है, सभी धर्मों को साथ एक साथ लेके जाना, कास्टिज्म को मिटाना, गरीबी हटाना, तो ये सबसे बड़े मुझे लगता है कि आज के ही मुद्दे हैं कि गरीबों को हटाना है, क्योंकि हर एक आदमी को हम ऊपर लेके जाना है। यही सबसे बड़ा गांधी जी का मैसेज है, और अहिंसा के साथ। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ फियाज भाई का और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का कि मुझे ये वेलकम किया, वार्म वेलकम किया श्रीनगर में, और यहाँ पे होस्ट किया, और काफ़ी लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी आगे 2-3 दिन में। और गांधी पीस फाउंडेशन का जो काम है गांधी जी आइडियोलॉजी के ऊपर ही है, नॉन वायलेंस और ट्रूथ के ऊपर पूरे दुनिया भर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और हमारे बीच मुनीर भाई बैठे यहाँ पे, यंग गांधीयन, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, और इंडिया में टॉप 2 पे आए हैं, और काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन, क्योंकि नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी कम उम्र में, अभी उनकी 17 उम्र के हो गए हो, और इतने कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट करना वो काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मुनीर भाई का। फिर सुजात भाई है यहाँ पे जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूथ के साथ, स्पेशली स्पोर्ट को लेके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की सर के साथ मिलके। तो बहुत प्यार मिला यहाँ पे, और मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठा लोग हुए, सब जो पीस ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिया की, जम्मू कश्मीर की, सबके एक साथ होके हम शांति को आगे ले जाए। शांति यानी क्या कि गरीबी हटाए, इन्वायरमेंट के साथ काम करें, यही सबसे बड़ी हमारे आज के समय का टाइम है। और गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है, अहिंसा और नॉन वायलेंस, वो इथर्नल है, तो हमें उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, तो इसके ऊपर मुझे लगता है काम करने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीर अहमद तांत्रे है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, विलेज हिल्लर और तहसील कुकरनाग से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे फेलिसिटेट किया, मुबारकबाद दी। तो मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल कंपटीशन में नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे नॉर्थ इंडिया को 2nd पोजीशन लाई। जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे फयाज साहब, हमारे बीच में डॉक्टर फयाज साहब बैठे हैं, और मेरे फादर हैं, और डॉक्टर सलीम हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया। और जम्मू कश्मीर, मैंने नॉर्थ इंडिया नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया भर के सामने, और नॉर्थ इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पे 2nd पोजीशन लाई। ये कंपटीशन था नो योर कंट्री के नाम से जाना जाता था, जिसमें हमें इंडिया के बारे में बात करनी थी। इंडिया में कौन से सोशल इश्यूज हमें आज देखने को मिल रहे हैं, और कौन से सस्टेनेबल गोल्स यहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं, और उन सोशल इश्यूज और उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हमें इन इश्यूज पे वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स है, जो यूनाइटेड नेशन डेलीगेट्स हैं, उनके साथ मिलकर बैठकर हमें इन इश्यूज पे बात करनी थी, जो कि मेरे लिए काफी फख्र की बात है कि मुझे काफी लोगों ने इस चीज में सपोर्ट किया। और आखिर में मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अंदर के हर एक इंसान में अपने अंदर एक टैलेंट होता है, एक हुनर होता है, लेकिन इंसान उस हुनर और उस टैलेंट को पहचान नहीं पाता है। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो भी टैलेंट होगा, जो भी हुनर होगा, उसको पहचानो, और उसको देखकर आगे बड़े लेवल तक लिया जा सकता है। थैंक यू।
पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इस शॉर्ट नोटिस में आप हमारे पास आए और आप अभी चेयरमैन साहब ने भी आपसे ये बात कही। तो पहले हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वाकई में हमारे पास ऐसे 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 हीरे और जवाहर जैसे मुनीर जैसे लड़के हैं या फिर अपने नितिन जैसे हैं। तो इस टैलेंट को अपग्रेड करने का हमें बहुत ज़्यादा जो है कि हमें बहुत ज़रूरत है हमारे यूथ को, जो कि अभी मुनीर साहब ने भी कहा कि हर बंदे में टैलेंट है। तो मैं अपनी जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे नौजवानों को इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर ये अपने इस टैलेंट का जो है कि पूरी तरीके से मुजाहरा कर सकें और अपने इस टैलेंट को बाहर लेके आएं। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार आपके भी हैं और इन नितिन साहब के भी हैं और मुनीर साहब के भी हैं कि ये यहाँ पर आए। ये वाकई पीस फाउंडेशन की खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मिशन ही पीस है। हमारा मिशन है कि हम यूथ को एक ऐसा रास्ता दिखाएं कि जहां पर वो अपने आप को पहचान सके। जैसे कि हमारे सुजात साहब भी इस वक्त इस मिशन में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि यूथ को, जो हमारा यूथ इसको खराब हो रहा है, ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है, हमने एक जो है कि स्पोर्ट्स की एक विंग तैयार की हुई है पीस फाउंडेशन ने, जो कि शुजात साहब देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी इसमें अपना जो है कि अमल दखल रखना चाहिए। यूथ को भी आगे आना चाहिए, हमारे पास आए, अपना टैलेंट जो है कि उसको दिखाएं ताकि हम उनके लिए कुछ कर पाए। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे पास आए, इस कम नोटिस में आए। हम वाकई आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। मुनीर का भी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ ना। अब आइए। Congratulations. बस